ट्रेडिंग दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव फील्ड है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आपको बार बार इसमें कुछ ना कुछ डिपॉजिट करना पड़ता है। पैसे से पैसा बनता है, अगर डिपॉजिट ही नहीं करोगे देन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। अगर आप मार्केट में वाकई सस्टेन करना चाह रहे हो, आप बार बार गलतियां करोगे, अब उन गलतियों का खुमियाजा क्या भुगतना है? पैसों में। आपको यहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं, हर छोटे मिस्टेक के पीछे आपको पैसे देने पड़ने हैं, क्योंकि यहाँ पे आप इतनी मिस्टेक से गुजरते हो, आपको हर मिस्टेक का खुमियाजा पैसे से भुगतना है और इसका रिजल्ट निकलता ये है आप लॉस करते हो एंड यू एंड अप लूजिंग योर अकाउंट। आपका अकाउंट ब्लो हो जाता है। अब इस अकाउंट को आपने रिकवर करना है बाय डिपॉजिटिंग समथिंग। आपको यहाँ पे कुछ डिपॉजिट करना है। अब वो जो आपने डिपॉजिट करना है वो पैसे कहीं से लेके आने हैं। पाकिस्तानियों का बड़ा प्यारा मशगला है कि वो अपने पेरेंट्स के तले डालते हैं। माँ पापा के पास जाके कहेंगे अबू जी मेरा तो पंचर लग गया, मुझे उसके लिए पैसे दे दें, कॉलेज की फ़ी देनी है, मुझे उसके पैसे देने हैं। और पहली बात तो है कि वालिदैन मुश्किल से देते हैं, अगर मिल गए तो वो जाएंगे ट्रेडिंग में। और कुछ तो हमारे बड़े दलेर ट्रेडर्स हैं जो कि अपने दोस्तों के पास जाएंगे एंड दे वुड ऑफर कि अगर आप मुझे कैपिटल देते हो देन आई वुड गिव यू 40 और 50% ऑफ माई प्रॉफिट्स। और उनको भी हरे बाग दिखा के कि भाई मैं अगर प्रॉफिट करूँगा तो मैं आपको इतने % दूंगा। और वो भी आपको फिर अगर पैसे दे दें तो आपको प्रॉफिट नहीं होता, जिसकी वजह से टेंशन और होती है और आप उसको भी ब्लो करते हो। आप इस तरह करके अगर आप कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज कर रहे हो तो पहली बात यह है कि मिलेंगे नहीं, और अगर मिल जाएं तो मिलेंगे स्मॉल अमाउंट। आपको आपके वालिदैन भी इतना ट्रस्ट तो वो करते नहीं है कि आपको फटाफट पैसे दे दें। दे नीड प्रूफ दैट व्हाट यू आर डूइंग। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो आपको देना बंद कर देते हैं दैट व्हाई यू नीड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। अगर आपको वाकई अपने वालिदैन से पैसे चाहिए यू नीड टू गेन देयर ट्रस्ट फर्स्ट। आपको उनके ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, फिर ही वो आपको बिलीव करके पैसे देंगे। इसके अलावा अगर आपको पैसे मिल गए तो स्मॉल अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट को अगर हम अज्यूम करें देन इट कैन बी $50 और $100 मैक्सिमम। चलें किसी का बहुत ज़्यादा लक चल गया, वालिदैन ने $200 हाथ में रख दिया, क्या ही बात है। लेकिन पाकिस्तान में तो $300 का लाख बन जाता है और 1 लाख तो सैलरी भी बहुत कम लोगों की है। तो वी आर अज्यूमिंग कि आपको वहाँ पे $50 या $100 इज़ स्टैंडर्ड। हम इसको सेट करते हैं अपने लिए। हम आज $100 पे बात करेंगे कि $100 तो सब अपनी स्टार्टिंग में अरेंज करके कहीं ना कहीं से लेके आते हैं, लेकिन इस $100 का किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी $100 से पैसे नहीं बना रहा। क्यों? क्योंकि $100 के ऊपर आप लॉट्स नहीं ओपन कर पा रहे, आप अपनी डिज़ायर्ड पोजीशन नहीं ओपन कर पा रहे, आपके पास रिस्क नहीं मैनेज हो रहा, आप वहाँ पे ब्रेक इवन नहीं कर पा रहे, रिस्क फ्री नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपका कैपिटल ही छोटा है, वहाँ पे आप क्या ही लॉट ओपन करोगे। एंड स्पेसिफिकली अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो देन गोल्ड में तो एक स्टॉप लॉस ही 0.01 लॉट के साथ $10-12 का बन जाता है। और अगर आपके स्ट्रेट वहाँ पे 10 ऐसे लग गए तो आपका अकाउंट ब्लो है। और यहाँ पे तो बिगनर गलती करता है। यहाँ पे बहुत सी गलतियों को रिफाइन करने के बाद आपको अपनी फाइनल मंजिल मिलती है। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि हम $100 को बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। हम ऐसा क्या करें कि हम उसको सक्सेसफुली एक बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट कर सकें। नाउ व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन कंपाउंडिंग। नाउ व्हाट इज कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग मीन्स कि आप अपने पैसे को विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद अ गुड स्ट्रैटेजी, विद अ गुड प्लान यू कैन फ्लिप योर अकाउंट टू डबल, इवन यू कैन फ्लिप योर अकाउंट टू 10x जस्ट बाय गोइंग थ्रू अ प्रोसेस। अब वो प्रोसेस क्या है? इस वीडियो में हम इसी प्रोसेस के बारे में बात करने लगे हैं दैट यू नीड टू गो थ्रू 4 साइकिल्स। आपको यहाँ पे 4 साइकिल से गुजरना पड़ेगा। अभी चलाने वाली बाईसाइकिल नहीं है, इट्स 4 फेसेस। आपको यहाँ पे वक्त के 4 हिस्सों से गुजरना है, जहाँ पे आप उसके रूल्स पे स्ट्रिक्ट रह के वो सारे प्लान को एग्जैक्टली फॉलो करोगे एंड यू वुड एंड अप गेटिंग अ ग्रेट कॉन्सिक्वेंस। आपको वहाँ पे रिजल्ट एग्जैक्टली अपना कैपिटल बिगर अमाउंट में तब्दील हुआ मिलेगा। Why I'm saying so? मैं इतनी कॉन्फिडेंट क्यों? क्योंकि I used this strategy over myself. When I had little money, I must say I had little money, तो उसको मैंने ऐसे फ्लिप किया था and it worked for me. And if it worked for me, then it would work for you as well. If you would stick to the plan. अगर थोड़ी बहुत चेंजिंग की, रूल्स को अपने मुताबिक कस्टमाइज किया, then you would get the customized results, जो आप अपने रूल्स को चेंज करके अपने लिए तैयार करेंगे। So, मेरे लिए जो काम किया था I would tell you in this video. Make sure कॉपी पेंसिल पकड़ के बैठना है। यहाँ पे आपने एग्जैक्टली मैथमेटिकली इसको प्रूव होते हुए देखना है कि कैसे मैं उसको कितने रियलिस्टिक वे में
100 से 1000 तक लेके जाती हूँ। एंड यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यू आर प्लेइंग द गेम ऑफ मैथमेटिक्स, यू आर प्लेइंग द गेम ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एंड यू आर प्लेइंग द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। अगर इस प्रोबेबिलिटी पे खेल गए, इसकी गेम को समझ गए, देन यू वुड एंड अप गेटिंग ग्रेट रिजल्ट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी हाउ वी कैन फ्लिप आवर अकाउंट्स। सो कम विथ मी एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे सपोज करते हैं कि वी हैव $100, ठीक है, हमारे पास है $100, दिस इज़ आवर कैपिटल। और इससे ज़्यादा भी आप, अगर आपके पास 200 है, आप इसके सारी कैलकुलेशन को 2x कर लीजिएगा, यू वुड गेट द एग्जैक्ट आंसर फॉर दैट $200 कैपिटल। ओके, सो कैपिटल हमारा यहाँ पे है $100, ये सारी कैलकुलेशन इसके लिए। एंड आई एम गिविंग यू अ कंपाउंडिंग वे, एक कंपाउंडिंग का तरीका है जिससे आप इसको ग्रो कर सकते हैं एंड इट्स अ वेरी आइडियल मेथड। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, अगर यहाँ से कुछ भी मिस किया, कहीं अपनी मर्जियां चलाई, यू वुडंट बी एबल टू गेट द सेम रिजल्ट्स। वेल, स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो आपने अगर कहीं पे सुन लिया है ना कि 1 to 2% रिस्क करें, सुन लिया है, बिल्कुल ठीक सुना है, ये हमारे ट्रेडिंग की दुनिया का बहुत प्यारा रूल है, लेकिन इट ओनली अप्लाइज टू अकाउंट्स लाइक 5000, 10,000, 15,000। फंडेड अकाउंट्स पे भी, रियल अकाउंट्स पे इतना कैपिटल है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी रिस्क मैनेजमेंट आपके यहाँ पे फॉलो होगी। वेल, $100 का 1% क्या बनेगा? $1। इट इज़ नॉट इनफ टू गेट अ ट्रेड, हम इसके ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते। नाउ व्हाट नेक्स्ट? 2%, ये भी नहीं कर सकते हम। हमें यहाँ पे एटलीस्ट 10% इस्तेमाल करना पड़ेगा, एटलीस्ट, आई एम सेइंग एटलीस्ट। लेकिन द मेन थिंग इज़ दैट मैं यहाँ पे 10% भी यूज़ नहीं करूँगी। आई वुड डिवाइड इट इंटू 5 ट्रेड्स। ये दिमाग बना के लेके आना है आपने। $100 हैं, यू वुड डिवाइड इंटू 5 ट्रेड्स। 5 ट्रेड्स का मतलब ये, ईच ट्रेड वुड हैव अ कैपिटल ऑफ $20, यू वुड रिस्क $20 ऑन ईच ट्रेड। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ, वी वुड यूज इट इन 5 ट्रेड्स, लाइक टेक ओनली 5 ट्रेड्स। अब 5 ट्रेड्स के अंदर क्या होगा? हर ट्रेड को कितना मिला? $20 पर ट्रेड, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। टेक ओनली 5 ट्रेड्स और यहाँ पे पर ट्रेड हमारे पास $20 आ रहा है, ठीक हो गया। अब $20 पर ट्रेड, ठीक है, हमने इसमें से लेनी है 5 ट्रेड्स। अब इन 5 ट्रेड्स में से, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी 5 की 5 प्रॉफिट में जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, किसी बंदे का नहीं होता। हाँ, तुक्के पे हो जाए वो और बात है, आपने हर महीने न्यूज़ के लिए, सीपीआई के लिए रखा हो, वो और बात है, वो भी तुक्का है। सीपीआई और ट्रेडिंग एनी न्यूज़ इज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग। जितना मर्जी आप फंडामेंटल्स या टेक्निकल के मास्टर हो जाओ ना, वो जो इतनी सी विद इन सेकेंड वॉलेटिलिटी आनी है ना, आप 100% से प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। हाँ, हो सकता है कि आप 50% या 60% इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, 100 में से 50 ट्रेड्स को प्रेडिक्ट करने की डायरेक्शन में, बट नॉट फॉर एवरी टाइम, ठीक है। यहाँ पे हमने लेनी है 5 ट्रेड्स। अब 5 ट्रेड्स में से हमारी एक्यूरेसी 100% तो है नहीं। लेट्स से आपकी एक्यूरेसी है 50%। 50% तो सबकी होते हैं, जिसको ट्रेडिंग नहीं भी आती वो भी 50% एक्यूरेसी के साथ काम कर लेता है, क्योंकि वो 50-50 पे बैठा हुआ है, यहाँ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। वी आर यूजिंग विन रेट ऑफ 50%। इट्स नॉट अ बिग डील, हर किसी का होता है। इसके ऊपर बनाना, दिस इज़ अ बिग डील। इसके बाद जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, दैट इज़ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। RRR स्टैंड फॉर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ठीक है। हमने कितना यूज़ करना है ये? हर ट्रेड में हमारी हर ट्रेड चलेगी 1:3 के साथ, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तभी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब गेम चेंज करना है इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ने। डर के ट्रेड काटी, आपका कसूर। एसएल से डर के ट्रेड काटी, आपका कसूर। प्रॉफिट ज़्यादा दिख गया और अभी थोड़ा सा टारगेट से रह गया, ये सोच के काट दे के पता नहीं टारगेट देगी कि नहीं, रिवर्स हो जाएगी, आपका कसूर। रिजल्ट नहीं मिलने वाला आपको सेम। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपके पास तो 5 ट्रेड्स थी, अब इसका 50-50 कैसे करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लगी 2 बिल्कुल टारगेट लग गए, यानी कि टीपी लग गए, और उसके बाद आपके 2 बिल्कुल एसएल्स लग गए, और उसके बाद आपका एक ब्रेक इवन हो गया, ठीक है। अब ब्रेक इवन क्या होता है? जहाँ पे आपका ना प्रॉफिट है ना आपका लॉस है। अब ये वाला पॉइंट होता है जहाँ पे अपना एसएल आपने मूव कर दिया होता है बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। फर्स्ट करें आपका ये ब्रेक इवन हो गया, ठीक है। अब ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे आपने 50-50 विन रेट है, यानी कि 2 प्रॉफिट 2 लॉस और दरमियान में एक ब्रेक इवन, जिसके बीच में नो प्रॉफिट नो लॉस। अब अगर हमारे 2 टीपीज़ हैं और 2 टीपीज़ ने हमें 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड दिया, यानी कि हर ट्रेड पे हमने $20 रिस्क किए थे। $20 के बाद अगर हमारा टीपी लगा 1:3 की ट्रेड है, तो कितना प्रॉफिट होगा? हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा $60 का, ठीक है।
हमें यहाँ पे $60 का प्रॉफिट होगा एक ट्रेड में, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ क्योंकि हमारी 2 ट्रेड्स प्रॉफिट में गई थी। तो कितना हो गया हमारे पास $120। $120 हो गया हमारा यहाँ पे, यानी कि हमने 2 ट्रेड्स में इतना प्रॉफिट किया। अब हमारे यहाँ से 2 एसएल हैं, ठीक है। अब एसएल अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें, हर ट्रेड में हमारा $20 का एसएल था, यानी कि एसएल जब लगेगा तो $20 ही जाएंगे, जब आएंगे तो 60 ही आएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे मैथ है। इसके बाद एक ट्रेड का अगर एसएल लगा तो यानी कि $20 गए, दो ट्रेड्स का लगा था तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव आंसर अबाउट $40। तो यहाँ पे हमारा $40 का नुकसान है, यानी कि ये हमने प्रॉफिट भी लिख लिया, लॉस भी लिख लिया। यानी कि इसमें से अब इसका जो नेट होगा, प्रॉफिट में से लॉस माइनस कर दें, $80 हमारे फिर भी प्रॉफिट में है। अब आप कहेंगे कि मैम ब्रेक इवन का क्या करना है। ब्रेक इवन का मतलब वो है कि आपने यहाँ पे अपनी ट्रेड बिल्कुल $0 पे क्लोज की थी, तो उसका अगर हम ऐड भी कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब हमारे पास अब $80 बन चुके हैं, 50% एक्यूरेसी के साथ भी $100 के कैपिटल पे $80 बन गए आफ्टर टेकिंग 5 ट्रेड्स। हाउ ब्यूटीफुल दिस कैलकुलेशन इज। आप अगर इस तरह दिमाग चला के करो ना, इट्स अ मैथमेटिकल गेम। मैथमेटिकली इट्स इम्पॉसिबल टू लूज अगर ये दिमाग आपका बिल्कुल कैलकुलेटिव वे में चलता है। इसके बाद जब ये हमारा राउंड सारा कंप्लीट हो गया तो हमने $80 अर्न किए हैं, यानी कि प्रॉफिट किया है। अब इसको हमने अपने कैपिटल में ऐड कर देना है। अब हमारा जो न्यू कैपिटल है ना दूसरे राउंड में, आई एम राइटिंग दिस फॉर द सेकेंड राउंड, अब ये हमारे पास हो गया $180, ठीक है। 100 पिछले और इसके ऊपर $80 ने प्रॉफिट किया था, नाउ इट्स $180। अब इसको भी हमने 5 में डिवाइड करना है। अभी 5 का मतलब ये कि हर ट्रेड के ऊपर हम कैपिटल का 20% रिस्क करें। वी आर रिस्किंग वेरी मच, बहुत ज़्यादा रिस्क करें। लेकिन ये भी तो देखो कि अकाउंट इतना स्मॉल है, अगर हम लोग इसके ऊपर $1-2 रिस्क करेंगे, पहली बात तो $1-2 का स्टॉप लॉस ही आपको नहीं मिलना, ठीक है। दूसरी बात ये कि फिर पूरी ज़िंदगी लगे रहोगे, तरक्की नहीं होने वाली आप लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अगेन इसको डिवाइड किया 5 पे, यानी कि पर ट्रेड हम यहाँ पे $36 रिस्क करेंगे। अब ये मैंने ऊपर ही लिख दिया है, इसको ज़रा मैं नीचे लिख देती हूँ, ठीक हो गया जी। ये अब हमने काम करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड हमारी सेम रहेगी, एक्यूरेसी हमारी सेम रहेगी। अब यहाँ पे हमने 5 ट्रेड्स लेनी है। अगेन आ जाए जी, ये चीज़ जो है हमारी ना ये ऐसे ही रहनी है, 50% विन रेट ही होगा, 1:3 आधा ही होगा, 2 TP 2 SL 1 ब्रेक इवन। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे करते हैं कि एक्यूरेसी थोड़ी सी कम कर लेते हैं, यानी कि करने को तो हम 2 TP 2 SL 1 ब्रेक इवन भी कर लेते हैं, लेकिन आपके लिए मजीद आसानी कर रही हूँ कि मैं विन रेट कम करके भी दिखाऊंगी। यानी कि अगर यहाँ पे हमारा 50% विन रेट है ना, तो यहाँ पे मैं 40% विन रेट के साथ भी आपको दिखाऊंगी कि अगर हमारे 2 TP और 3 SL भी लगे। ये तो हर कोई कर लेता है ना, ये तो कोई बिल्कुल जिसको अकाउंट ऐसे ही पकड़ा दो ना, बाय सेल बता दो, ये बायो तो सेल बता दो, वो भी 2 TP और 3 SL करवा लेगा, ठीक है। फर्ज करें यहाँ पे हमारे 2 TPs हैं एंड देयर आर 3 SLs। अब जो हमारे 2 TP हैं $36 के, 36 का अगर हम लोग 3 से करें मल्टीप्लाई, दैट इज़ $108। अगर हमारी एक ट्रेड विन होती है यानी कि TP लगता है मुकम्मल, तो हमें $108 मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम न्यू कैलकुलेशन करते हैं, $36 का हमारा एक पहले टीपी लगता है तो वो कितना बनता है $108। अब हमारे यहाँ पे 2 ट्रेड्स विन हुई है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आया $216। ये हमारा प्रॉफिट होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी मार्केट में, अगर हमने 3 एसएल लगवा लिए, 36 के 3 एसएल लगवाए, तो हमारे पास डायरेक्टली मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आपको समझ आ गया होगा कि मैं कैसे काम कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, दैट इज़ $108। अब प्रॉफिट में से लॉस को करना है माइनस, यहाँ पे करते हैं इसका नेट। 216 में से माइनस करें 108, क्या बनता है 108। हम अगेन $108 के प्रॉफिट में हैं, कैन यू इमेजिन, $108 के प्रॉफिट में। यहाँ पे एक्यूरेसी कितनी बन गई थी, यहाँ पे 3 लॉस 1 TP, विन रेट 40%। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अबव 50 से भी नीचे का आपको जानबूझ के करके दिखाया गया, यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट बनता है। जरा दिमाग को इस तरह कैलकुलेट करें विदाउट इमोशन। इमोशन तो खैर आपकी स्टेज पे मुश्किल है एलिमिनेट होना, लेकिन कैलकुलेटिव माइंड तो आपका ओपन है ना, उसके हिसाब से करें। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दैट दिस राउंड वाज ऑफ विन रेट 40% विन रेट था इसका, यहाँ पे मैंने अब न्यू कैपिटल हमारा जो सा कितना बन गया 108, 180 में प्लस करने क्या आता है $288। यहाँ पे जो एक नया राउंड लगाएंगे, अब हमारे पास जो $180 कैपिटल था उसके बीच में $108 हमने प्रॉफिट प्लस किया, दैट कम्स $288। अब हमारे पास $288 हैं कैपिटल में, ठीक है। इतने कम विन रेशो के साथ भी मैंने आपको इसको डबल ट्रिपल करके दिखा दिया, सिंपल मैथमेटिक्स। अब इसको डिवाइड करते हैं। अब आपके पास थोड़ा सा कैपिटल बड़ा हो गया कि आप यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशंस ओपन कर सकते हैं।
अच्छा, अब इसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 5 ट्रेड्स में। अब इसको भी आपने अगर दोबारा 5 ट्रेड्स में डिवाइड करना है, 5 में करें। अब यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन आ गया, यानी कि अब इतना कैपिटल है कि यू कैन ओपन ऑलमोस्ट 6 पोजिशन ऑल्सो। $48 की आप यहाँ पे 6 पोजिशन ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब थोड़ी सी चेंजिंग ये करते हैं कि विन रेट 50% करते हैं, और जो हमारा ट्रेड है हम लोग 5 नहीं 6 ट्रेड्स लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 6 ट्रेड्स लेंगे, टेकिंग 6 ट्रेड्स। कितने रिस्क के साथ? $48 के रिस्क के साथ। ठीक है जी, नाउ वी आर रिस्किंग। विन रेट हमारा 50% यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। अगेन मैं ये आपको ना हर तरह का सिनेरियो इसलिए दिखा रही हूँ कि आपके पास कोई ऐसा रीज़न ना रहे इसको डिनाई करने का। ये कैलकुलेटिव अगर आप रहेंगे तो आप हर जगह से प्रॉफिट ही कर रहे होंगे, एंड मेक श्योर आप इसको एग्जैक्टली कॉपी करें। अब यहाँ पे 6 ट्रेड्स हैं, 50% विन रेट है। बताएं क्या मतलब इसका? इसका मतलब हुआ 3 TP 3 SL। इट्स नॉट अ बिग डील। 3 TP हमारे 3 SLs के साथ आपके $48 के अगर TP लग रहे हैं, 1:3 आपकी आर मैंने कहीं पे चेंज नहीं किया। ठीक है, $48 के साथ आपने एक ट्रेड ली थी, 1:3 का आपका आर था, आपको यहाँ पे $144 मिल रहे हैं हर ट्रेड पे। मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 ट्रेड्स ली थी। दैट वुड कम $432। और यहाँ पे हमने जो 3 लॉस किए हैं ऑब्वियसली उसको भी काउंट करते हैं। 3 लॉस किए थे 48 के साथ, दैट वुड बिकम $48 को मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली 3 से, क्योंकि 3 लॉसेस थे। दैट इज़ $144। अब इनका नेट करते हैं, यहाँ पे माइनस करके हमारे पास आंसर आता है 288, यानी कि 288 पे 288 बने 50% विन रेट के साथ। यानी कि अब मैं इसका जो नेक्स्ट राउंड बनाऊंगी ना, इसमें आपने कर देना इसे प्लस। नाउ योर कैपिटल इज़ $576। अब इसको भी दोबारा मैं 6 ट्रेड्स में ही कर रही हूँ। इस तरह ना 50% विन रेट आसान हो जाता है। यहाँ पे आप 50% विन रेट रखें। ये मैंने सिर्फ आपको एक केस बताया था, और यहाँ पे 5 ट्रेड इसलिए बोला था क्योंकि स्टार्टिंग में $100 था, तो उसको हम ऐसे ही डिवाइड करते हैं। आगे जाके हम 5 से 6 पे इवन से ऑड पे इवन पे आ सकते हैं। ये आप सिनेरियो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने आर अपना कहीं चेंज नहीं करना। अब यहाँ पे 6 ट्रेड्स ही ले रहे हैं, क्योंकि 3 TP कर देंगे, 3 SL कर देंगे, और रिस्क कितना करेंगे हर ट्रेड के ऊपर? $96। यहाँ पे कर देते हैं 3 TP 3 SLs, और जो हमारा TP है $96 के साथ एक TP आएगा $288 का, यानी कि $96 का अगर हम लोग रिस्क कर रहे हैं एक ट्रेड पे, तो हमारे पास जब एक TP आएगा दैट वुड बी $288 का एक TP। कैन यू इमेजिन? और इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 ट्रेड्स ली हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आंसर आता है? तो हम यहाँ पे $864 बना रहे हैं। ठीक है, 3 ट्रेड्स, यहाँ पे हम लोग $864 अर्न करेंगे, प्रॉफिट करेंगे। और इसी तरीके से अगर $96 को 3 दफ़ा लॉस करें, यानी कि 3 हमारे लॉसेस है, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूँगी 3 के साथ, बिकॉज वी टुक 3 लॉसेस। 50-50 हमारा विन रेट है, तो यहाँ पे $288 हमने लॉस कर देने। ठीक है, अब इनका नेट करते हैं जी, तो हमारे पास जो नेट आता है इनको प्रॉफिट में से लॉस को माइनस करके, दैट इज़ $576। यहाँ पे हमारा कैपिटल कहाँ शिफ्ट हुआ? 100 से हमने इसको 1100 ही बना लिया है। अब आप ज़रा इसका अपना कैपिटल देखें, 576 पे $576 ही अर्न किए। इसको अगर हम लोग डबल करें 1152, यानी कि आपने अपने ये 4 राउंड्स कंप्लीट करने हैं, और फाइनल कैपिटल इज $1152। इसको ज़रा बड़ा कर देते हैं, बिकॉज दिस इज आवर रिजल्ट। यू सी किस तरह मैंने ये 4 राउंड्स इस्तेमाल किए हैं, बार बार मैंने उसको कंपाउंड किया। अब यहाँ पे टाइम आपको लग सकता है, मैं यहाँ पे गिनती के कुछ ट्रेड्स ले रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेड्स में इसको इसलिए डिवाइड नहीं किया, क्योंकि जितने ज़्यादा ट्रेड्स उतना ज़्यादा टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप ढूंढने पे टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड्स में इसको कवर किया, लेकिन मैंने अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो टाइट रखी है, इसको चेंज नहीं किया। 2-3 तरह के सिनेरियोज बना के दिखाए, 5 ट्रेड्स में करें, 6 ट्रेड्स में करें, लेकिन आप इसका रिजल्ट देखें। मैंने इसको कंपाउंड किया, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। एक दफ़ा फिर से राउंड लगाएंगे ना 576 को प्लस करके 1152, तो इसके ऊपर 50% विन रेट के साथ दोबारा 1152 बन जाएंगे, यानी कि आप इसको डायरेक्टली 2200 तक, $2300 तक फ्लिप कर जाएंगे। दैट इज़ कंपाउंडिंग। दिस इज हाउ कंपाउंडिंग इफेक्ट्स योर कैपिटल इफ़ यू स्टेट कंसिस्टेंट। अब मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ समझा दी है, यू कैन फ्लिप योर अकाउंट्स, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, and this is how you can flip your accounts from small capital to such a big capital. $1000 is a handsome amount from which you can trade, and trading
1000, 1200, 1500 डॉलर्स के अकाउंट पे अच्छी होती है, उसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है। एंड एक दफ़ा आपके पास अच्छा डिपॉजिट आ जाए, अच्छा कैपिटल आ जाए, वहाँ से आपकी असल गेम स्टार्ट होती है। एंड आई होप कि आपको ये तरीका समझ आ चुका होगा। मैंने यहाँ पे आरआर को ज़रा भी नहीं चेंज किया क्योंकि दिस इज़ अ गेम चेंजर। आरआर की वजह से हमने यहाँ पे इतना प्रॉफिट किया। अब यहाँ पे आपने डरना नहीं है, यहाँ पे आपने अपने आप को बार बार डराना नहीं है कि क्या हो गया, ऐसे लग गई है। तो 50% 40% विन रेट की बात की है। दिस इज़ व्हाट अ बिगनर कैन अचीव। मैंने यहाँ पे ज़्यादा करने की बात ही नहीं की। आरआर की गेम खेली है और आपको इस तरह के सेटअप्स रोज़ाना नहीं मिलेंगे, लेकिन जब मिलेंगे यू कैन गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी और उस पर एग्जीक्यूट करें, यू विल गेट अ गुड रिजल्ट्स एंड दैट्स हाउ यू कैन फ्लिप योर अकाउंट्स। सो यहाँ पे आपने देख लिया कि मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख लिख के आपको बताया दैट मैन सी इस तरीके से आपने काम करना है, इस साइकिल से गुजरना है। सिंपल 4 सिनेरियोज दिए, 4 साइकिल्स दिए, गो विद इट। रूल्स नहीं चेंज करोगे, अगर प्लान पे स्टिक रहोगे, सेम रिजल्ट मिलेगा। एंड एक्यूरेसी मैंने यहाँ पे 40% करके दिखाई, 50% करके दिखाई। इतनी तो बिगनर की भी है। कोई अगर मार्केट में आता है एनालिसिस के बगैर सट्टे में भी ट्रेड लेते हैं ना, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 50% होती है। तो यहाँ पे तो मैंने इसी को यूज़ किया है। अभी भी अगर अकाउंट फ्लिप नहीं हुआ तो सिर्फ वजह आप होंगे, क्योंकि आपके इमोशंस आड़े आ रहे हैं, आपके इमोशंस तंग कर रहे हैं। अगर इन इमोशंस को आपने काबू कर लिया और प्लान पे स्टिक होके काम कर लिया, तो इस फेज़ के बाद आपके पास ये अकाउंट फ्लिप होता हुआ मिलेगा, विच वुड फ्लिप 10x and it's a great amount. You can scale your whole trading journey by using this amount. So I hope कि आपको मेरी इस वीडियो से बहुत नॉलेज मिला होगा and you would implement in your trading journey also on your small accounts. और अगर आप भी मार्केट को डीपली अंडरस्टैंड करने और अपनी मिस्टेक्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं, so keep watching the series. I'll see you in the next one and stay connected with Mystic FX to decode the market like Mystic FX. Stay blessed and Allah Hafiz.